हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन 40 तक डिस्कस कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लें। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का MCQ है। ओके, क्वेश्चन 41, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसिस्ट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन 42, Which of the following are diploid during gametogenesis? गैमेटोजेनेसिस के टाइम कौन सा सेल डिप्लॉयड होता है? आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो गैमेटोजेनेसिस के टाइम डिप्लॉयड होता है। 43, इन विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द जर्म सेल आर प्रोड्यूस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है? आंसर टेस्टिस। 44, नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द टेस्टिस एंड मेंशन इट्स फंक्शन। टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है? तो आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। 45, नेम द ट्यूब दैट कैरी अ स्पर्म एंड गेट यूनाइटेड विद द यूरेथ्रा। वह कौन सा ट्यूब है जो कि स्पर्म को कैरी करता है और यूरेथ्रा से जाके जुड़ जाता है? तो आंसर होगा भास डिफरेंस। 46, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल ऑफ अ स्पर्म। स्पर्म के टेल का क्या फंक्शन है? आंसर होगा मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मूवमेंट को कराता है उसका टेल। 47, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज। स्पर्मेटोजेनेसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? मैच्यूरेशन फेज। 48, इन स्पर्मेटोगोनिया हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट से कितने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, यानी कितने स्पर्म बनते हैं? आंसर 4। 49, ह्यूमन स्पर्म आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ह्यूमन स्पर्म को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक। 50, विच पीस ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड पावर हाउस। स्पर्म का कौन सा पीस पावर हाउस कहलाता है? तो मिडिल पीस, क्योंकि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं। 51, विच पार्ट ऑफ स्पर्म इज इंटर इन एग इन ह्यूमन। स्पर्म का कौन सा पार्ट एग ह्यूमन के एग में इंटर करता है? तो इसका आंसर हो जाए हेड एंड एक्रोसोम। सिर्फ हेड ही इंटर करता है, बट हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है तो वो उसके साथ ही इंटर करता है। 52, एक्रोसोम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। एक्रोसोम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? तो इसका आंसर होगा सी, पेनिट्रेशन ऑफ अ स्पर्म इनटू एग। मीन्स एग में स्पर्म पेनिट्रेट करता है, ठीक है, वही करवाता है। एक्रोसोम का ये फंक्शन है। हेड ऑफ मैच्योर स्पर्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। स्पर्म का जो हेड होता है वह किस चीज से कंपोज्ड होता है? आंसर ए होगा, इलोंगेटेड न्यूक्लियस एंड एक्रोसोमल मटेरियल। 54, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म आर फॉर्म्ड बाय। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वह किस चीज से बना होता है? गोल्गी बॉडीज। क्वेश्चन 55, वेयर टेस्टिस आर सिचुएटेड। टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है? तो आंसर होगा सी, स्क्रोटल सैक में। 56, नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन फेज कौन सा है? तो इसका आंसर होगा माइटोसिस। 57, इन स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। बोल रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट जो बनता है वो किस प्रोसेस से? तो इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस। क्वेश्चन 58, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके। 59, विच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के एक्रोसोम से कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है? आंसर हो जाएगा हेलुरोनाइडेज और लाइटिक एंजाइम भी इसको बोलते हैं। 60, टेल फॉर्मेशन इन अ स्पर्म डिपेंड अपॉन। मीन्स स्पर्म में जो टेल फॉर्मेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मीन्स टेल फॉर्मेशन किससे होता है? तो सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल से ही टेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये 60 क्वेश्चन हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। 40 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में 2 वीडियो में डिस्कस की हूँ और ये 20 क्वेश्चन इसमें।
तो 60 क्वेश्चन 60 MCQ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हो गए, और ये सभी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।